बद्रीनाथ भारत के 4 धामों में से एक। अलकनंदा नदी के तट पर हिमालय श्रृंखला के नर और नारायण पर्वत की तलहटी में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थान है। बद्रीनाथ शहर 66 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मौजूदा राजमार्ग संख्या 58 के द्वारा बद्रीनाथ और माणा गांव पहुंचा जाता है। शहर में 2 हेलीपैड, 1 बस स्टैंड, पार्किंग स्थल, बाजार, नागरिक भवन और बड़ी संख्या में धर्मशालाएं और होटल है। मुख्य मंदिर के अलावा अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में तप्तकुंड, नारदशिला, लीला डूंगी, चरण पादुका, घाट और ब्रह्म कपाल शामिल है। तीर्थयात्री लाखों की संख्या में बद्रीनाथ आते हैं। इस संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। बद्रीनाथ मंदिर एक मुख्य तीर्थ स्थल होने के बावजूद वर्षों से बनती आ रही इमारतों की भीड़ में कहीं खो गया है। अव्यवस्थित विकास के कारण अधिकारियों को शहर के कुशल प्रबंधन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मंदिर के आसपास सार्वजनिक सुविधाएं अपर्याप्त मात्रा में है। नदी के किनारे उपयुक्त पुष्टा संरचनाओं का अभाव है, जिससे शहर को बाढ़ और भूस्खलन का खतरा रहता है। बद्रीनाथ का यह मास्टर प्लान एक सस्टेनेबल हिल टाउन डेवलपमेंट की धारणा पर जोर देते हुए कुशल प्रबंधन के साथ सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और आध्यात्मिक आयामों को संतुलित करने का प्रयास करता है। नगर नियोजन विभाग उत्तराखंड ने बद्रीनाथ प्रस्तावित भू उपयोग महायोजना 2025 तैयार किया है। महायोजना से 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रस्तावित मास्टर प्लान में विकसित किया जाएगा। इस प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य वर्तमान एवं अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए मंदिर के आसपास के क्षेत्र को परिसर के रूप में पुनः विकसित करना है। शेष नेत्र और बद्रीश ताल को संयुक्त रूप से एक संगठित सार्वजनिक स्थल में विकसित किया जाएगा। पदयात्रियों के पैदल चलने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग को नए स्वरूप में संरचित किया जाएगा। प्रस्तावित मास्टर प्लान के लिए कई संकल्पनाओं का अन्वेषण किया गया है। एक मास्टर प्लान को अद्वितीय दृष्टिकोण और मौजूदा नगर पर कम परिवर्तन के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मंदिर के आसपास की बस्ती को स्थानांतरित कर 70 मीटर क्षेत्र को पुनः विकसित किया जाएगा। मंदिर के चारों ओर उपलब्ध सीमांत स्थान को ध्यान में रखते हुए कुशल भीड़ प्रबंधन और कतारबद्ध व्यवस्था के लिए एक वृत्तकार परिसर विकसित किया जाएगा। माणा गांव की ओर जाने वाले वर्तमान राजमार्ग शेष नेत्र और बद्रीश तालाब से होकर गुजरते हैं। प्रस्तावित मास्टर प्लान में मुख्य राजमार्ग के द्विभाजन का सुझाव है। इससे यातायात को अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाएगा। दोनों तालाब को तीर्थयात्रियों के स्वागत योग्य अनुभव प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। तालाब के सामने पर्याप्त पार्किंग सुविधा के साथ एक द्वार परिसर का निर्माण किया जाएगा। तालाब और मंदिर का प्रांगण मौजूदा शहर में उपलब्ध खुले स्थान और कुछ पुराने भवन को स्थानांतरित करके पहचाने गए नए प्रस्तावित मार्ग से जोड़ा जाएगा। इस मार्ग के दोनों ओर स्थानीय वास्तुशिल्प के साथ भिन्न आकार और श्रेणी में बनाई नई इमारतों का निर्माण किया जाएगा। मंदिर परिसर के विपरीत नदी के किनारे पुष्टा दीवार द्वारा बगीचों का प्रयोजन किया जाएगा। ये मास्टर प्लानिंग प्रस्ताव न्यूनतम प्रभाव और सस्टेनेबल नीतियों के माध्यम से मौजूदा शहर के अनुरूप पुनर्गठन करने का प्रयास करता है।
जिससे न केवल तीर्थयात्री परंतु निवासियों को भी सामाजिक और आर्थिक सुविधा प्रदान होगी। पर्याप्त पार्किंग सुविधा, द्वार परिसर, आगमन भवन, पंजीकरण कार्यालय, पर्यटन केंद्र और अन्य सुविधाओं के साथ तालाब के किनारे का विकास तीर्थयात्रियों के लिए एक आरामदायक अनुभव होगा। तीर्थयात्री भव्य द्वार से मुख्य मंदिर मार्ग के अंदर प्रवेश करेंगे। तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए चौक के साथ बाजार बनाया गया है। तीर्थयात्री मंदिर की ओर बढ़ते हुए स्थानीय वास्तुशिल्प की इमारतों के साथ घुमावदार मार्ग से आगे बढ़ेंगे। इस मार्ग से उतरकर तीर्थयात्री अलकनंदा नदी के किनारे प्रस्तावित उद्यानों से नारायण पर्वत की भव्यता का अनुभव करेंगे। मंदिर तक जाने वाले पुल से शुरू होने वाली सीढ़ियों पर जन नियंत्रण के लिए मंदिर के दोनों तरफ ढाल और द्विस्तरीय छायांकित मंडप का निर्माण किया जाएगा। कुशल भीड़ प्रबंधन के लिए एक कतार मंडप का निर्माण किया जाएगा। मंदिर और पुरोहित निवास को मौजूदा सिंह द्वार के आसपास डिजाइन किया जाएगा। मंदिर के प्राकृतिक सद्भाव को बढ़ाने और पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्जीवित करने के लिए बद्री वन को नारायण पर्वत पर विकसित किया जाएगा। मौजूदा तप्त कुंड को सबसे निचले स्तर पर रखा जाएगा। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग एवं पर्याप्त चेंजिंग रूम और स्नान क्षेत्र की सुविधा दी जाएगी। बामणी गांव और बद्रीनाथ को जोड़ने वाले नदी किनारों को अतिरिक्त घाट और उचित पुष्टा दीवार से मजबूत किया जाएगा। सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए मंदिर को जोड़ने वाली बद्रीनाथ गांव की गलियों के लिए नई फसाड गाइडलाइंस प्रस्तावित की जाएंगी। मंदिर परिसर विकास के दौरान प्रभावित होने वाले बद्रीनाथ के निवासियों के लिए ब्रह्म कपाल की ओर जाने वाले मौजूदा मार्ग पर कुछ नए मकानों का निर्माण किया जाएगा। मंदिर से लौटते समय तीर्थयात्री नए विकसित नगर के खूबसूरत दृश्य के साथ अलकनंदा नदी को पार करेंगे। अपने प्राकृतिक स्थान के साथ इमारतें चौक को परिभाषित करती हैं, जिससे तीर्थयात्रियों को एक सहज सांस्कृतिक अनुभूति होगी। जैसे ही तीर्थयात्री मंदिर से दूर जाते हैं, वे विविध इमारतों और मार्ग के साथ नए विकास का अनुभव करेंगे। प्रस्तावित मास्टर प्लान बद्रीनाथ के निवासी और तीर्थयात्रियों के वर्तमान एवं अनुमानित संख्या के अनुसार विकसित किया गया है। यह मास्टर प्लान न केवल संरचनात्मक मांग को पूरा करेगा,
बल्कि इस दिव्य स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत भी करेगा।